गाजा में एक बार फिर इजराइल का दहशत फैल चुका है। धड़ाधड़ गोले दागे जा रहे हैं। मिसाइल अटैक से लोगों की जान हलक से उतर चुकी है। लाशें बिछ रही है और लोग एक के बाद एक दम तोड़ रहे हैं। लेकिन ये क्यों हो रहा है, इसको समझना जरूरी है ताकि पूरे मामले को समझा जा सके और ये भी साफ पता चल सके कि क्या इजराइल और हमास का ये कथित युद्ध कभी रुकेगा भी या नहीं। याद होगा आपको, इसी गाजा में हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में बनी 20 पॉइंट पीस डील पर इजराइल और हमास ने हामी भरी थी और दुनिया ने एक सुर में कहा था कि अब गाजा में शांति लौट आएगी। लेकिन 28 अक्टूबर की रात इजराइल ने गाजा पर जोरदार हवाई हमले शुरू कर दिए। चंद घंटों में कम से कम 33 से 34 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। इस हमले को सही बताते हुए इजरायली सेना कह रही है कि ये कार्रवाई उस वक्त हुई जब हमास के लड़ाकों ने उसके सैनिकों पर हमला किया और इस कार्रवाई को इजरायली सेना ने युद्ध विराम की शर्तों का उल्लंघन माना। फिर क्या था, इजराइल के रक्षा मंत्री धमकी वाली भाषा इस्तेमाल करने लगे और कहा कि सैनिकों पर हमला करने और बंधकों के शव लौटाने के समझौते को तोड़ने की सजा उसे कई गुना चुकानी होगी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से बयान जारी होने लगे और सेना को तुरंत और कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए गए। ट्रंप को भी बता दिया गया कि वो बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। लेकिन आज के हमले को समझना है तो पहले गाजा समझौते को बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। उसके बाद क्या क्या हुआ दोनों देशों के बीच आज तक, ये खुद ही आपको समझ आ जाएगा। क्योंकि अगर वो समझौता ठीक से लागू हुआ होता, उसमें दोनों पक्षों द्वारा ईमानदारी बरती गई होती, तो आज कल रात में जो हमले हो रहे हैं वो नहीं होते। गाजा समझौते का मकसद इजराइल और हमास के बीच चल रहे लंबे संघर्ष को खत्म कर गाजा में स्थायी शांति लाना था। इस डील में कुल 20 बिंदु रखे गए थे, जिनमें युद्ध विराम, बंधकों की अदला बदली, गाजा का पुनर्निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी जैसे मुद्दे प्रमुख थे। पहले बिंदु में दोनों पक्षों को तुरंत युद्ध विराम का पालन करना था ताकि गाजा में राहत पहुंचाई जा सके। दूसरा बिंदु था बंधकों और मृतकों के शवों का आदान प्रदान करना। तीसरा बिंदु अमेरिका, मिस्र, कतर और यूरोपीय संघ की निगरानी में एक अंतर्राष्ट्रीय दल की तैनाती से जुड़ा था, जो इस समझौते के हर प्रावधान की निगरानी करता। इस डील का एक बड़ा हिस्सा गाजा को फिर से बसाने को लेकर था। युद्ध से तबाह इलाके को दोबारा बसाने के लिए अरब देशों, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र की मदद से एक फंड बनाना जाना था। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े कार्यक्रमों पर भी जोर दिया गया था ताकि युवा पीढ़ी को हिंसा से दूर रखा जा सके। योजना में गाजा को आतंक मुक्त क्षेत्र बनाने का भी लक्ष्य रखा गया था। इसका मतलब था कि हमास की सैन्य शाखा को धीरे धीरे बिना हथियार वाले कंडीशन में लाया जा सके और गाजा की सुरक्षा को जिम्मेदारी एक नई इंटरिम अथॉरिटी को सौंपी जाए, जो फिलिस्तीन अथॉरिटी और स्थानीय प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी। इस डील के तहत इजराइल को भी अपनी सेनाओं को कुछ इलाकों से वापस बुलाना था। हालांकि सीमाओं की सुरक्षा का नियंत्रण उसी के पास रहना था। वहीं मिस्र और इजराइल की सीमाओं पर मानवीय सहायता गलियारों बनाए जाते थे, जिनसे भोजन, दवाइयां और जरूरी सामान गाजा में आसानी से पहुंच सके। ट्रंप प्रशासन का दावा था कि यह समझौता मध्य पूर्व में नया दौर शुरू करेगा और एक स्थायी राजनीतिक समाधान की दिशा में पहला बड़ा कदम साबित होगा। शुरुआत में इस समझौते को लेकर माहौल पॉजिटिव दिखा। गाजा में कुछ हफ्तों तक बमबारी रुकी, राहत सामग्री पहुंचने लगी और इसे फिर से बनाने की तैयारी शुरू हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने इसे असली शांति की पहला कदम बताया, लेकिन कुछ ही हफ्तों में हालात पलट गए। इजराइल ने आरोप लगाया कि हमास ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। दावा किया गया कि हमास की मिलिशिया ने इजरायली चौकियों पर हमला किया, कुछ बंधकों को लौटाने से इनकार किया और सुरंगों में हथियार छिपाने का काम जारी रखा। इसके बाद इजराइल ने सर्जिकल ऑपरेशन के नाम पर हवाई हमले शुरू कर दिए। दूसरी ओर हमास पर आरोप है कि इजराइल के बिना वो संघर्ष विराम तोड़ रहा है। उनका कहना है कि ट्रंप की मध्यस्थता में बने समझौते के कई बिंदु लागू ही नहीं हुए। गाजा को पहली स्थिति में लाने के लिए उसके पास फंड नहीं पहुंचा, ना ही इंटरनेशनल मॉनिटरिंग टीम को पूरी तरह तैनात किया गया। हमास का दावा है कि इजराइल ने समझौते की आड़ में
गाजा पर और सख्ती बढ़ा दी, जिसके चलते तनाव फिर बढ़ गया। लेकिन हमेशा की तरह 29 अक्टूबर के हमले के पीछे इजराइल के तर्क और आरोपों को पूरी तरह झूठा और बेतुका बताया गया। हमास की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वो शांति और समझौते के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इजराइल की ओर से किया गया ये हमला समझौते की खुली अवहेलना है। हमास का दावा है कि इजरायली सेना बार बार झूठे बहाने बनाकर गाजा में हिंसा भड़काने की कोशिश कर रही है ताकि उसे दोबारा सैन्य कार्रवाई का मौका मिल सके। हमास के संगठन ने यह भी कहा कि युद्ध विराम के बाद गाजा में पूर्ण निर्माण और मानवीय सहायता के काम शुरू हो चुके थे, लेकिन इजराइल ने इसे जानबूझकर बाधित किया ताकि तनाव बढ़ाया जा सके। देखा जाए तो इस पूरी स्थिति को और बिगाड़ दिया गया उस विवाद ने जिसे अब फर्जी बॉडी रिकवरी कहा जाता है। दरअसल हमास ने 29 अक्टूबर की रात एक ताबूक में एक शव इजराइल को सौंपा था, ये कहते हुए कि ये एक बंधक का शव है, लेकिन जब डीएनए जांच हुई तो पाया गया कि वो शव पहले से ही बरामद बंधक का था। इजराइल ने इसे समझौते का सीधा उल्लंघन बताया और कहा कि हमास ने धोखे से ये कदम उठाया है। इससे इजराइल में गुस्सा और बढ़ गया है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस ने बयान जारी कर कहा कि वो केवल मानवीय आधार पर इस प्रक्रिया में शामिल थी और उसे भी इस भ्रम में रखा गया था कि शव असली है। इस घटना ने दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और गहराया और पहले से ही कमजोर युद्ध विराम को और हिला दिया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ झड़पें होना स्वाभाविक है, लेकिन इससे शांति प्रक्रिया को कोई खतरा नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर हमास समझौते का उल्लंघन करता है तो इजराइल को अपनी सुरक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। उनके उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि वॉशिंगटन को अब भी उम्मीद है कि युद्ध विराम टिकेगा और समझौते की बुनियाद टूटेगी नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि इजराइल के सामने सुरक्षा को लेकर गंभीर चुनौतियां हैं और उनकी चिंताओं को नजरअंदाज किया गया है। विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक रणनीति भी काम कर रही है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि नेतन्याहू जानबूझकर हालात को इस तरह मोड़ रहे हैं कि युद्ध विराम खुद ब खुद टूट जाए। उनका मानना है कि नेतन्याहू एक और अमेरिका को यही दिखाना चाहते हैं कि इजराइल समझौते के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि दूसरी ओर देश के अंदर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के लिए सुरक्षा खतरे का माहौल बनाए रखना चाहते हैं। उनके आलोचकों का कहना है कि हर बार जब गाजा में स्थिति संभलने लगती है, नेतन्याहू कोई नया कारण ढूंढ लेते हैं ताकि सैन्य कार्रवाई को फिर से जायज ठहराया जा सके। हालांकि इस बीच लोगों का यह भी कहना है कि ये डील शुरुआत से ही बेहद कमजोर नींव पर टिकी थी। इसमें कुछ बड़े मुद्दों पर क्लैरिटी नहीं थी, जैसे हमास को राजनीतिक तौर पर कैसे शामिल किया जाएगा, गाजा का प्रशासन कौन संभालेगा और सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी किसके पास होगी। इजराइल हमास को आतंकवादी संगठन मानता है, जबकि हमास खुद को फिलिस्तीनी प्रतिरोध का वैध चेहरा बताता है। इस वैचारिक टकराव को किसी कागजी समझौते से खत्म कर पाना लगभग असंभव था। इस बीच क्षेत्रीय राजनीति ने भी इस डील को और जटिल बना दिया। ईरान ने ट्रंप की पहल को पाखंडी कहा और अरब देशों पर आरोप लगाया कि उन्होंने फिलिस्तीनी मुद्दे को कमजोर कर दिया है। वहीं सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में शांति समझौते का समर्थन तो किया, लेकिन वित्तीय सहयोग देने से पहले सुरक्षा स्थिरता की शर्त रख दी। नतीजा ये हुआ कि गाजा ने पूर्ण निर्माण का वादा केवल कागज पर रह गया। अब जब इजराइल ने फिर से गाजा पर हवाई हमले शुरू किए हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि शांति कहां स्थापित हुई है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि हाल के हमलों में दर्जनों फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अस्पताल फिर से घायलों और मृतकों से भर गए हैं और बिजली पानी की सप्लाई चरमरा गई है। दूसरी बात कि ट्रंप प्रशासन की इस योजना को लेकर अब भी बहस जारी है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ये डील बहुत महत्वाकांक्षी थी, लेकिन जमीन पर इसकी वास्तविकता को ध्यान में नहीं रखा गया। वहीं कुछ का मानना है कि ये कम से कम दोनों पक्षों को एक टेबल पर लाने की सफल रही है, जो खुद में एक उपलब्धि है। लेकिन अब जब बमबारी फिर से शुरू हो चुकी है तो ये साफ है कि गाजा की शांति अब भी सिर्फ एक सपना भर है। गाजा को देखकर ये कहा जा सकता है कि शांति समझौते केवल तब
तक टिकते हैं जब उन पर भरोसा और सम्मान भागीदारी हो। अगर एक पक्ष उन्हें सुरक्षा और औजार और दूसरा कब्जे का बहाना समझे तो कोई भी डील टिक नहीं सकती। ट्रंप की 20 पॉइंट योजना ने एक उम्मीद जगाई थी, लेकिन उसके टूटने से यह भी साफ हो गया कि जब तक इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि पड़ोसी की तरह स्वीकार नहीं करते, तब तक हर समझौता अस्थायी ही रहेगा। आज गाजा फिर से धुएं और आग के गोले में घिर चुका है। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग डर के साए में हैं। वही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिर वही बयानबाजी चल रही है। हालांकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक ये भी मानते हैं कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस समझौते को टूटने नहीं देंगे। उनका कहना है कि अगर गाजा में फिर से बड़ा युद्ध भड़का तो ये पूरी मध्य पूर्व नीति को झटका देगा। ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या नेतन्याहू वाकई युद्ध विराम को बनाए रखने की कोशिश करेंगे या गाजा इसी तरह से धधकता रहेगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।